गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का शीर्षक है पछतावा। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, निर्मला जी अपने घर के आंगन में बैठी हुई चाय का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने तो सुबह सवेरे ही बहू से चाय और कचौरियों के लिए बोल दिया था। साथ संगत जी, अब विश्वास तो सुबह सवेरे हल्का नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। उसके बाद उनकी बहू ऋतु रसोई में जाकर कचौरियाँ बनाने लगी थी। जब वो कचौरियाँ और चाय लेकर आंगन में आई तो निर्मला जी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो देख बहू, पड़ोस के घर में आई हुई उस नई बहू को भी घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं बीते, और देख कैसे पर्स लटका कर अपने ऑफिस के लिए निकल गई है। लेकिन मेरी बहू तो इतनी अच्छी है। तेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ रहती है, कभी मुझे अकेलापन नहीं महसूस होने देती। तू बहुत अच्छी है। ये सुनकर ऋतु का चेहरा खिल गया। उसे लगा कि जो मैंने त्याग किया था वो बेकार नहीं गया। मेरी सास कम से कम मुझसे खुश तो है। तो ऋतु उन्हें कचौरियाँ देकर बड़े ही खुशी मन के साथ रसोई की ओर चली गई। और निर्मला जी ने मन ही मन सोचा कि अपनी बहू को पागल बनाना कितना आसान है। इसके बाद निर्मला जी कचौरियाँ आनंद लेकर खाने लगी। साथ संगत जी, दूसरी तरफ ऋतु ने सोचा कि भले ही मैंने अपनी नौकरी करने के सपने को छोड़ दिया, लेकिन कम से कम मेरी सास मुझसे खुश तो रहती है। जब ऋतु की नई नई शादी हुई थी तब पति विश्वास के प्यार ने ऋतु के जीवन को महका दिया। ऋतु हर समय खुश रहती थी। नए जीवन को लेकर उसके मन में बहुत सारे सपने और उम्मीदें थी। वो सोचती थी कि अब वो अपने जीवन को इस तरह से जिएगी। धीरे धीरे ऋतु की शादी को 1 महीना बीता और उसके ससुराल में भी सब ठीक ठाक चल रहा था। घर में केवल ऋतु की सास थी, जो बहू के आने के बाद से घर की जिम्मेदारी बहू पर डालकर खुद आराम से निश्चिंत हो गई थी। अब निर्मला जी सहेलियों के साथ बातें करती, घूमने जाती, खरीदारी करती। दिन भर वो घर में भी फोन पर लगी रहती थी। तो इसी बीच एक दिन नाश्ता करते हुए डाइनिंग टेबल पर ऋतु अपनी सास और पति की ओर देखकर बोली कि आप दोनों को तो पता है ना कि शादी से पहले मैं नौकरी करती थी, और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि शादी के बाद भी मैं नौकरी करना चाहूँगी। तो अब मैंने सोचा है मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ। तो निर्मला जी बोली, अरे बहू, मैं तो कितने अरमानों से अपने घर में बहू लेकर आई थी कि बहू मेरे साथ समय बिताएगी, तो नौकरी थोड़े समय बाद कर लेना, मुझे अभी अकेले अच्छा नहीं लगेगा। विश्वास बोल पड़ा, माँ पहले भी तो तुम घर में अकेली रहती थी ना। अगर ऋतु का नौकरी का मन है तो इसे नौकरी करने दो। लेकिन उसी समय ऋतु बोल पड़ी, रहने दो, मैं नौकरी के बारे में बाद में सोच लूंगी। अब देखते ही देखते ऋतु की शादी को सालों बीत गए, लेकिन वो नौकरी पर जाने के बारे में नहीं सोचती थी। ऋतु को लग रहा था कि घर में सास सुखी है, संतुष्ट है, और उसको क्या चाहिए। ऋतु सोचा करती थी कि हर घर में सास बहू के झगड़े होते हैं, सास बहू के काम से खुश नहीं रहती और सास जो है वो बहू की बुराई करती है। लेकिन कम से कम मैंने सास की बात मानी तो मेरी सास मुझसे खुश तो रहती है। ऋतु सोचती थी कि उन दोनों के बीच में, सास बहू के बीच में बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। लेकिन बेचारी ऋतु का ये भ्रम भी जल्दी टूट गया। एक दिन वो रसोई में अपनी सास के लिए रोटी बना रही थी। उसने सास को खाना दे दिया और एक रोटी ले जाकर वो उन्हें एक एक रोटी खिला रही थी। इधर अपने कमरे में बैठी खाना खा रही निर्मला जी फोन पर अपनी बहन से शिकायत करते हुए बोल रही थी कि मेरी बहू तो घर में टिकती नहीं है, उसका मन घर में लगता नहीं। देखना, मुझे तो ठंडी रोटी खानी पड़ रही है। तभी रोटी लेकर आ रही ऋतु ने सुन लिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सामने से इतनी मीठी बातें करने वाली उसकी सास फोन पर अपनी बहन से उसके बारे में शिकायत में ऐसे भी बोल सकती है। ऋतु को बड़ी हैरानगी हुई। तो इतनी देर में निर्मला जी ने फोन काटकर जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे ऋतु, एक और गर्म रोटी लिया, अभी मेरा खाना पूरा नहीं हुआ। ऋतु ने खुद को संभाला और सास को जाकर रोटी दे दी। आज ऋतु खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उस बेचारी ने सास के लिए कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था।
उसका नौकरी करने का बहुत मन था, लेकिन इस इच्छा को भी उसने सास के लिए मार दिया। लेकिन उसकी सास तो बस उसका फ़ायदा उठा रही थी, उसका पागल बना रही थी और लोगों से उसकी शिकायतें भी कर रही थी। तो रसोई में आते आते रितु की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। अब रितु ने सोचा कि वो किसी के लिए भी अपने सपने नहीं छोड़ेगी। तो उसी दिन शाम को जब विश्वास घर पर आया तो उसने देखा रितु आज थोड़ी उदास है। कारण पूछा तो रितु बोली मैं बाद में बताऊंगी। चाय नाश्ते के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी। विश्वास आकर रसोई में उसकी मदद करने लगा तो निर्मला जी आवाज लगाते हुए बोली, विश्वास बेटा इधर आ, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। आज तो रितु को सास का एक एक शब्द चुभ रहा था। रितु ने सोचा कि जब भी मेरा पति मेरी मदद करने की कोशिश करता है तो मेरी सास बहाने से मेरे पति को बुला लेती है, और पहले भी ये ऐसा करती थी, लेकिन पहले मुझे समझ नहीं आता था। मैं इस बात को सामान्य समझती थी, लेकिन अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। विश्वास माँ के पास चला गया तो झुंझलाती हुई रितु ने सारा खाना बनाया। खाना खाने के बाद, समेटने के बाद जब वो कमरे में आई तो कमरे में आते ही विश्वास उसे पूछने लगा कि बताओ क्या बात है, तुम शाम से ही बहुत दुखी लग रही हो। तब धीरे धीरे विश्वास को रितु ने सारी बातें बताई। विश्वास हैरान हो गया कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो विश्वास को रितु बोली कि शादी के बाद जब मैंने नौकरी की बात की थी तो माँ ने मुझे कहा था कि कुछ दिन मैं नौकरी ना करूं। मैंने नौकरी करने से मना कर दिया, लेकिन अगर घर पर होने के बावजूद माँ जी ऐसा कहती हैं कि मैं घर पर होती नहीं तो घर में मेरा मन लगता नहीं, तो फिर मेरा घर में रहने का फ़ायदा क्या, मुझे नौकरी छोड़ने का फ़ायदा क्या। जब बुराई ही मिलनी है तो मैं नौकरी क्यों छोड़ूं, मैं किसके लिए त्याग करूं। तो विश्वास बोला कि तुम नौकरी ढूंढना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पति की हाँ पाकर वो खुशी से खिल गई। तो अगले ही दिन से रितु ने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उसको 5-6 दिन के अंदर एक अच्छी जगह नौकरी मिल भी गई। तो सबसे पहले रितु ने ये खुशखबरी विश्वास को सुनाई कि उसको नौकरी मिल गई। विश्वास तो खुश हो गया। शाम को वो मिठाई लेकर घर पर आया तो निर्मला जी खुश होकर बोली कि बेटा कोई खुशखबरी है क्या जो तू मिठाई लाया है, कहीं कोई बहू खुशखबरी तो नहीं सुना रही। विश्वास मुस्कुराकर बोला, माँ खुशखबरी तो तुम्हारी बहू ने ही सुनाई है, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो खुशखबरी नहीं है। निर्मला जी हैरानगी से बोली, तो ऐसी क्या बात है। विश्वास बोला, माँ रितु को बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और 2 दिनों के अंदर ही उसे नौकरी ज्वाइन करनी है, बस यही खुशखबरी है। निर्मला जी हैरानगी से बोली, बेटा वो नौकरी करने जाएगी तो मैं अकेले घर पर कैसे रहूंगी, मेरा तो मन नहीं लगेगा, और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इकलौती सास को छोड़कर बहू इकलौती ही नौकरी करने निकल गई। विश्वास मुस्कुराकर बोला, माँ तुम ही तो रिश्तेदारों को फोन पर कहती हो कि तुम्हारी बहू घर में टिकती नहीं। जब तुम्हारी बहू घर में टिकती नहीं है तो तुम्हें तो अकेले ही अच्छा लगता होगा ना। अब जब वो नौकरी पर जाओगी, तुम दिन में अकेली होगी तो आराम से बैठकर रिश्तेदारों से बहू की शिकायत करती रहना, और रितु भी अपने सपने पूरे करेगी, इसे भी बुरा नहीं लगेगा। मेरी पत्नी रितु घर में रहती ही नहीं है ना माँ, तो फिर इसको नौकरी करने दो, मना क्यों करती हो। ये इधर उधर घूमती है, इससे अच्छा है कि 4 पैसे कमाएगी तो हमारे भविष्य के लिए कुछ बचत हो जाएगी। इतना कहकर विश्वास ने बात खत्म की और मिठाई माँ की ओर बढ़ा दी। निर्मला जी बस गुस्से में विश्वास को घूरती रह गई। उन्होंने बहुत तमाशे किए कि उनकी बहू नौकरी करने ना जाए, लेकिन अब रितु और विश्वास को समझ में आ गया था कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। रितु भी समझ गई थी कि त्याग का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए 2 दिनों के बाद से रितु ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। फिर भी निर्मला जी को चैन नहीं मिला। शाम को विश्वास आया तो वो बोली कि बहू तो सुबह ही रोटी बनाकर चली जाती है, मुझे गर्म रोटी खाने को नहीं मिलती, तुम पत्नी से कहो वो नौकरी छोड़ दे। अब मैं किसी से भी बहू की शिकायत नहीं करूंगी। विश्वास बोला, माँ जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी मिल रही थी तब तुमने उस रोटी की कदर नहीं की, अब ठंडी रोटी खाओ। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द तो वापस नहीं होते ना, और बोला हुआ कभी कभी सच हो भी जाता है। तुम्हें तो हमेशा बहू की तारीफ करनी चाहिए थी कि उसकी वजह से तुम्हें गर्मा गर्म रोटी खाने को मिलती है, लेकिन तुमने उल्टा बोला तो आज उल्टा हो गया। अब मैं उसे नौकरी करने के लिए मना कैसे करूं, जबकि गलती तो माँ तुम्हारी है। और अगर तुम्हें गर्म रोटी खाने का इतना ही मन है तो खुद के लिए गर्म रोटी बना लिया करो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे भी तुम्हारी सुख सुविधा के लिए उसने इतने सालों तक नौकरी नहीं की थी,
लेकिन तुम्हारी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से ही उसने अब नौकरी करने का फैसला लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद ऋतु भी घर आ गई, लेकिन निर्मला जी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब ऋतु को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऋतु ने सास के लिए सब कुछ करके देख लिया था। इतना कुछ करने के बाद भी उसको बुराई ही हाथ लगी थी, तो अब वो अपनी सास से किसी अच्छाई की उम्मीद कर भी नहीं रही थी। तो सास संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऋतु ने नौकरी करने का जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था या उसे अपनी सास की बात मानकर नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। आपकी जो भी राय, जो भी विचार होगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।